कोई भी शैक्षणिक संस्थान बड़ा हो या छोटा, छात्रों से जाना जाता है और उसके बाद शिक्षकों से। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय का जो वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। जैसे लग रहा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ सेवानिवृत्त शिक्षक अपने पेंशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज सिवान के छात्र रिजल्ट प्रकाशन को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। मैं दो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहला, जो शिक्षक कर्मचारी हैं जो अपने पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लगातार कई महीनों से, वहीं विद्यार्थी जो अपने रिजल्ट को मांग को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। दो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इससे लग रहा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लोगों ने क्या कहा, क्या इनकी समस्या है, आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हमारे नज़दीक कुछ और के नज़दीक कुछ, संघ के साथ उनका जो व्यवहार हो रहा है वह असहनीय पीड़ा दे रहा है। क्योंकि उनके नज़दीक एफओ बोले कि आप लोगों का भी पैसा इसमें साथ आता है, यदि नहीं आता है तो पैसा लेके उनका अधिकारी पटसन कॉलेज में एक किरानी का भुगतान किस आधार पर कर दिए हैं, तो उसका कौन पीवीसी हुआ है। तो ये दोहरी कि मैं कर्मचारी को बुलाया हूँ और इन लोग का जो है सो पेंशन की जो समस्या है उस पर मैं जल्द निराकरण को उन्होंने हमारी अभी तक हम लोगों से इस संबंध में कोई बातचीत, जो पीवीसी की चर्चा कर रहे थे। पीवीसी करना और कराना इनका काम है। उसमें हम भी एक मेंबर थे। कार्यालय आदेश जो होना चाहिए, इनका कार्यालय आदेश अभी तक वहाँ नहीं जा रहा है। जिसका हुआ है कार्यालय भेजते नहीं है। बार बार उनसे हम आग्रह किए हैं, अब आग्रह नहीं करना है। अब एक हम लोगों का मांग है कि पेंशन भुगतान करें, इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। चाहे जो इस मौके पर हम कहेंगे, साल भर से हम लोग आते जाते हैं, सारा खेल भाईचारा का है। हम लोग को कहते हैं पैसा आया है, आपको कहते हैं नहीं आया है। हम लोग यहाँ आते हैं, धूप में बैठ करके धूल फाक करके जाते हैं। यहाँ चाल जो है सो बेचाल है। तो मैंने क्या माना जाए इसके पीछे? क्या माना जाए, सब भाई चांसलर का खेल है। सब सारा भाई चांसलर का हम दोष देते हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के एक ही पदाधिकारी होते हैं, वो होते हैं वाइस चांसलर, और हम लोग उनके सहायक होते हैं कि जैसा उनका निर्देश हुआ वैसा पालन किया गया। मैं आज भी फिर वही बात कह रहा हूँ कि वो जिनको समझते हैं कि वो माने कि कॉपरेशन नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई करें। अगर पैसा नहीं आया है तो पैसा लाना उनका काम है, मेरा काम तो नहीं है। हमको कहते हैं संघ को डिप्टेशन करें और हम लोगों को एक पदाधिकारी को दें, हम लाएंगे। वो जब तक नहीं सुनेंगे उसके बाद हम लोग होगा तो जाएंगे विधानसभा, कहते हैं धरना देंगे, राजभवन में धरना देंगे अपनी समस्या के लिए। तो हम इनसे नहीं होगा तो उच्च पदाधिकारी के नज़दीक जाएंगे। लेकिन मैं आज भी निवेदन के रूप में कुलपति महोदय को कह रहा हूं कि वो संज्ञान लें, बात को आगे न बढ़ने दें। हम ही उन्हीं का अंग हैं। आज हम रिटायर हो गए तो उनका नहीं है, सो बात नहीं है। कोई अपना घर से नहीं देंगे। हमारा पैसा आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं ये लोग, तो अब हम क्या कर सकते हैं। गए हैं, हम लोगों का ये कहना था कि आप एगो डेट दे दीजिए ना, इतने दिनों के अंदर इन लोगों का कार्यालय आदेश निकल जाए, मेरी बात हो जाए। तो उसमें वो कुल सचिव महोदय को मेमो दे रहे हैं, 15 दिनों के अंदर इन लोगों का कार्यालय ने आदेश निकाल दिया। पहले भी कुलपति ने कहा था कि इन लोगों का मेमो मिल जाएगा, पेंशन मेमो दिए भी थे, पहले कुलपति मेमो दिए थे। क्यों नहीं कुलपति के बात को अधीनस्थ पदाधिकारी मानते हैं? नहीं माने हैं, अभी फिर लिख के दे रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा आगे? नहीं मानेंगे तो फिर वो जानेंगे कुलपति महोदय। किन मांग को लेकर धरना पर बैठे थे आप लोग? इन लोगों का तो एक ही मांग है सब दिन से। इन लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से पेंशन का आदेश हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ राशि जो आई भी, तो जिन लोगों का केस का मामला था, केस जीत करके दोबारा फिर अपने इंडिविजुअल केस जीत करके जो लोग आए थे उनको तो ये दे दिए, लेकिन जनरल जो कुछ पैसा बचा तो किसी एक को भी नहीं दे पाए थे। इसीलिए हम लोगों का कहना था कि जितना पैसा है तो क्रमवार और लोगों को देते जाइए। उसके बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक, नहीं
चाहे जो भी मजबूरी हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, आवाज दो, हम साथ हैं। प्रो-बीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रो-बीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रो-बीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में। क्या हुआ है कि डॉक्टर बने या प्रदर्शनकारी, पूरा क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? मेरा कहना है कि अगर सभी व्यक्ति अपना कर्तव्य करने लगे तो किसी को लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एग्ज़ाम जब सितंबर में हो चुका था और उसमें एक पेपर कैंसिल हुआ, जिसका बहुत जिद करने के बाद, हमारे बार बार प्रयास करने के बाद वो एग्ज़ाम हमारा जनवरी में कराया गया, दिसंबर में करवाया गया 8 दिसंबर को। और उसके बाद से एक बार हम लोग आके उनसे मौखिक मतलब मुलाकात भी हो चुकी है। वो बोले कि आप लोग का 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट हम मिल जाएगा, आश्वासन दे दिया, हम लोग चले गए। किसने कहा आपको? बीसी सर से बात हुई थी, ठीक है। तो वो जब आश्वासन हम लोग लेके चले गए, उसके बाद से लगातार हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर 1 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। तो सर इधर से कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलता है। तो हम लोग 3 बार आवेदन दे भी चुके हैं, एक 4 को दिए, फिर एक 8 को दिया, 30 को, फिर 4 को, 8 को, कि अगर नहीं 17 तक रिजल्ट आता है तो 18 को हम लोग आ रहे हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण। आप लोग किस सत्र के छात्र छात्राएं हैं? हम लोग 16-17। आप लोग कह रहे हैं कि प्रो-बीसी मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय को तो कुलपति चलाते हैं। प्रति कुलपति जो है, कुलपति अगर उनसे पूछा गया तो वो ऐसे बोलते हैं कि प्रति कुलपति उस चीज़ को बाध्य करके रखे हुए हैं, या जो भी है वो यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस नहीं होती है कि प्रो-बीसी की वजह से हो रहा है या बीसी की वजह से हो रहा है। तो हम लोग तो अभी बीसी से बात करने आए हैं ना, वो बताएंगे ना कि फिर यही मुखिया है ना यहाँ के, तो ये हमें जवाब दें किसकी वजह से हो रहा है। के लिए प्रो-बीसी जिम्मेदार होते हैं। हाँ, अच्छा, अगर आप मुखिया से बात करेंगे, अगर आप लोग की बात नहीं बनती है आज, तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग मतलब जब तक हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ अमरण अनशन पे बैठे। कहाँ से आए हैं आप हम लोग? लोग सिवान से आए हुए हैं। किस कॉलेज से आए हैं? दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। नाम बताइए। मेरा नाम शिवा है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, कुलपति कार्यालय के सामने में आप लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, पूरा क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि एक तो कोरोना के कारण 2 वर्ष तक छात्रों का भविष्य अधर में रहा, सभी विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ, चलिए वो क्षम्य है। पर कोरोना बीतने के कारण सितंबर 2021 में सभी का जितनी परीक्षाएं लंबित थी, सभी परीक्षाएं यहाँ दरभंगा में कराई गई। एक तो नियम कहता है कि भाई छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार आप सेंटर दीजिए। जब सेंटर होम सेंटर नहीं करके हमको 350 किलोमीटर दरभंगा में आके छात्रों को परेशान होकर परीक्षा देना पड़ा। प्रो-बीसी की दादागिरी उस परीक्षा में भी चली। आपको बता दें, जिस समय फाइनल ईयर के स्टूडेंट और मेडिकल के स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, उनको जिस कक्ष में बच्चे और बच्चियां परीक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पैंट खोल के वहां पे प्रताड़ित किया गया। और जब उन्होंने इसका विरोध किया बच्चियों ने, तो बच्चियों से कहा गया प्रो-बीसी के द्वारा कि तुम अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा। फिर भी हम लोग बर्दाश्त किए। उसके बावजूद एक विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई। पुनः वह परीक्षा जनवरी के महीने में ली गई। जनवरी को वो परीक्षा बीते हुए भी आज 3 महीने से अधिक हो गए, 4था महीना चल रहा है, लेकिन सब कोई कहता है कि परीक्षा फल तैयार है, लेकिन प्रो-बीसी के द्वारा उसको रोका जा रहा है। ये आप उनकी पर्सनल वैमनस्यता है उस महाविद्यालय के साथ, और इस कारण से रोका गया है। मेरा सीधा पुनः यही फिर आप लोग से सवाल होगा, विश्वविद्यालय को कुलपति चलाते हैं ना कि प्रति कुलपति चलाते हैं? भाई साहब, विश्वविद्यालय को कुलपति ही चलाते हैं, पर प्रति कुलपति परीक्षाओं के जिम्मेदार प्रति कुलपति ही होते हैं। इतना तो हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें पता है। हाँ, हमारी पीजी की जो परीक्षाएं होती हैं, पीजी की परीक्षा के जिम्मेदार कुलपति होते हैं, पर यूजी की परीक्षाओं के जिम्मेदार प्रति कुलपति ही होते हैं, और वो उस पर निर्णय ले सकते हैं। आज आप किनसे मिलने आए हैं? हम तो कुलपति प्रति कुलपति सभी से मिलने आए हैं। जो हमको मिलेंगे हम उनसे मिलेंगे। कौन कॉलेज है आपका? हमारा दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सिवान। अगर आप लोग की समस्या का समाधान नहीं होता, अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगर आज समाधान हुआ, हम लोगों ने चूंकि 3 बार सभी को विभिन्न माध्यमों से अपना आवेदन दिया है,
और ये भी सूचित किया है पूर्व में कि 17 तारीख के पहले अगर हमारा परीक्षा फल हमारा प्रकाशित हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 18 तारीख से हम लोग आंदोलन पे आएंगे। आज हमारा पहला धरना प्रदर्शन है। यदि आज हम मिलेंगे, अभी कुलपति प्रतिकुलपति जो भी मिले उनको ज्ञापन देंगे, उनका क्या आश्वासन मिलता है उसके अनुसार हम आगे का निर्णय करेंगे। और आमरण अनशन अगर आत्मदाह भी करना पड़े तो भी हम करेंगे, लेकिन हमको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम वैद्य अंकेश हुआ, पीजी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सिवान। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस भाषा को भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत, और पूरे बिहार में क्या उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर तक इस विद्यालय की पहुंच है। बिहार के 12 करोड़ छात्र इस विद्यालय के जनता का ये विश्वविद्यालय है। बहुत अराजकता की स्थिति है कि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दी जाती है विश्वविद्यालय उसका पालन नहीं करती है। एक तरफ हमारे छात्र परेशान रहते हैं, समय पर परीक्षा नहीं होती है। एक तरफ हमारे छात्र परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ इस तरफ आप देखेंगे कि हमारे कर्मचारी पेंशन भोगी परेशान हैं, उनको उनके मांगों का हक नहीं दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या कहा जाए? ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन को जब उनसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़ के चली जानी चाहिए। नीतीश जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। आखिर किस चीज़ का जीरो टॉलरेंस? छात्र परेशान है, युवा परेशान है, कर्मचारी परेशान है, और आप बैठ के कुर्सी पर बैठ के मलाई मार रहे हो। ये तो सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है। और तमाम हम लोग राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल इन छात्रों के साथ, इन पेंशन भोगियों के साथ, इन कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है, और इनकी मांगों को मैं ऊपर तक ले जाने का काम करूंगा। यह आश्वासन। नाम बताइए। संतोष झा, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल।